हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस बाय एचके सर आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग संविधान में राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका के सभी प्रश्नों को करेक्ट करेंगे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर प्रश्न। राज्य कार्यपालिका में निम्न में से किसको शामिल किया जाता है? राज्य कार्यपालिका में निम्न में से किसको शामिल किया जाता है? हमारे पास विकल्प है राज्यपाल को, महाधिवक्ता को, मंत्री परिषद को, ये सभी। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी तीनों, राज्यपाल, महाधिवक्ता, मंत्री परिषद। चलिए गाइस, नेक्स्ट प्रश्न। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल में। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? हमारे पास विकल्प है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है गाइस, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस डी, यानी ए बी सी तीनों होना चाहिए। चलिए गाइस, नेक्स्ट प्रश्न। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के सुझाव पर। चलिए गाइस, नेक्स्ट प्रश्न। चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में डॉट नियुक्ति की जाती है। चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में डॉट नियुक्ति की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब के राज्यपाल की, पंजाब के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट प्रश्न। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी? भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। चलिए गाइस, नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला विकल्प हमारे पास ए, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। चौथा विकल्प, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो यही विकल्प गलत है। यही कथन क्या है? डी कथन गलत है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, यही कथन गलत है। चलिए गाइस, नेक्स्ट प्रश्न। स्वयं त्याग पत्र देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है? 2017 में पूछा गया प्रश्न, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न। हमारे पास विकल्प है राष्ट्रपति के पद युति द्वारा, दूसरा ऑप्शन लोकसभा द्वारा महाभियोग, तीसरा ऑप्शन विधानसभा द्वारा महाभियोग। विकल्प है हमारे पास ए और सी दोनों, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। गाइस, इसका आंसर हो जाएगा केवल ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न गाइस। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? यह हमेशा प्रश्न पूछा गया प्रश्न गाइस। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, महाधिवक्ता, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, यानी सभी, उपरोक्त सभी तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न गाइस। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के सिफारिश से।
चलिएगा इस नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो सी है गलत है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये गलत है। चलिएगा इस नेक्स्ट प्रश्न, राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हैं, जैसे विज्ञान की क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी गाइस, ए बी सी डी। चलिएगा इस नेक्स्ट प्रश्न, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, यूपीएसआई मुख्य 2014 में पूछा गया प्रश्न। तो किस अनुच्छेद में गाइस? तो अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 213 में। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा से किसी राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के बारे में सही है? सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ए, पी और क्यू दोनों, पी और क्यू दोनों। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न, राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ए और बी दोनों ही नहीं। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न, कोई मंत्री कितनी अवधि तक बिना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण किए उस राज्य का मुख्यमंत्री या मंत्री रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह तक, 6 माह तक। चलेगा इस नेक्स्ट में, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, राज्य का महाधिवक्ता निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य का महाधिवक्ता निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट गाइस, डॉट की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। डॉट की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न, राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न के अकॉर्डिंग। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न, किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए, यूपीएसआई 2017। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस डी, केवल बी। बी क्या? सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है? गठन का अधिकार किसे होता है? तो इसका आंसर हो जाए संसद को, संसद को। चलिएगा इस नेक्स्ट प्रश्न, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न। तो इसका आंसर होगा संसद के पास। चलिएगा इस नेक्स्ट प्रश्न, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो ए भी गलत गाइस, ए भी गलत, ए भी। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व है। चलिएगा इस नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में द्विसदनी विधायिका है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य में द्विसदनी विधायिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार में। चलिएगा इस नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनी विधान मंडल नहीं है? द्विसदनी विधान
मंडल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी दोनों, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में। इनमें से कौन विधान परिषद की ताकत के विषय में सही नहीं है? यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों नहीं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा गाइस ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में सदस्यों की संख्या डॉट डॉट अधिक और डॉट डॉट से कम नहीं होती है। यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा 500 और 60, 500 और 60, 500 अधिक और 60 से कम नहीं होती है, 500 अधिक और 60 से कम नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न गाइस। राज्य विधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, ज्यादा से ज्यादा संख्या यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न। तो इसका आंसर है 500। कितना हो जाएगा? 500। अधिकतम संख्या कितनी? 500। नेक्स्ट प्रश्न, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? आवश्यक न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? तो 25 वर्ष। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में चुनाव याचिका के सामने दायर की जा सकती है। चुनाव याचिका के सामने दायर की जा सकती है। तो इसका आंसर है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। राज्य की विधि निर्माण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस बी। इसका आंसर हो जाएगा गाइस केवल बी। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर यू।